हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। तो मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास के अंदर। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि अडानी पोर्ट ने अभी अभी ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले कार्गो कंटेनर को हैंडल करने से मना कर दिया है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके क्या मायने हैं और इसके क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं, इसका क्या इतिहास है, इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो, पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। द हिंदू का एनालिसिस मेरे द्वारा रोज सुबह 8 बजे इसी चैनल के ऊपर लिया जाता है, आप वहां पर ही मेरे साथ में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि ऐसा क्यों किया गया, इसका इतिहास क्या है। तो भैया इसका इतिहास है 16 सितंबर 2021 के अंदर। 16 सितंबर 2021 के दिन 2990 किलो का हीरोइन बरामद किया गया था डीआरआई द्वारा मुंद्रा पोर्ट से। मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसके ऑपरेटर के रूप में अडानी ग्रुप है। जिसके बाद अडानी ग्रुप के ऊपर भी एलिगेशन लगे और जिसके बाद अडानी ग्रुप को ऐसा लग रहा था कि हमारा नाम जो है वो मार्केट के अंदर खराब हो रहा है, जिसके कारण से अडानी ग्रुप ने अपना एक मीडिया स्टेटमेंट भी निकाला, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि कोई भी कार्गो, कोई भी कंटेनर जो उनके पोर्ट के ऊपर आता है उसके ऊपर पुलिसिंग करने का अधिकार अडानी ग्रुप के पास नहीं है। अडानी ग्रुप के पास उसके ऊपर पुलिसिंग करने का अधिकार नहीं है। वो कंटेनर आते हैं और चले जाते हैं, इसके अंदर अडानी ग्रुप का कोई हाथ नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि इस स्टेटमेंट के बाद होप ऐसा हो कि सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर से जितने भी अडानी ग्रुप के खिलाफ फॉल्स स्टेटमेंट चल रहे हैं कहीं ना कहीं वो बंद हो जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। जब ऐसा हुआ नहीं तो आपको देखने को मिल रहा है कि अभी अभी अपनी ट्रेड एडवाइजरी के अंदर मुंद्रा पोर्ट की स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने अपनी ट्रेड एडवाइजरी के अंदर यह बताया है अपने सारे कस्टमर को कि 15 नवंबर 2021 से जितने भी अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे वहां पर कोई भी एग्जिम कंटेनर कार्गो का हैंडल नहीं होगा जो कि ईरान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आते हैं। एक एक करके हर एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहली चीज एपीएसीजेड। एपीएसीजेड का मतलब क्या है? एपीएसीजेड का मतलब है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि केवल ये मुंद्रा पोर्ट नहीं है बल्कि भारत के अंदर कई सारे पोर्ट अडानी द्वारा चलाए जाते हैं। वो सारे पोर्ट जो कि अडानी द्वारा चलाए जाते हैं उन सारे पोर्ट पे, उन सारे टर्मिनल्स के ऊपर ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कार्गो को हैंडल करने से मना किया। दूसरी चीज यहां पर आपको जो देखने को मिल रही है कि अगर वहां पर वो थर्ड पार्टी के रूप में भी अडानी अगर ग्रुप है तो वहां पर भी ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कार्गो नहीं लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि भैया ये टर्मिनल क्या होता है? अच्छा, रेलवे स्टेशन देखा है, रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म देखें जिसके ऊपर रेलवे आके, ट्रेन आके वहां पर रहती है और आप लोग उसके अंदर चढ़ते हो, उनको भी टर्मिनल कहा जाता है। वैसे ही पोर्ट के ऊपर जहां पर जहाज आते हैं उन्हें टर्मिनल कहा जाता है। तो उन सारे टर्मिनल जो कि अडानी ग्रुप द्वारा चलाए जाते हैं, उन्हें ऑपरेट किया जाता है। उन सारे ग्रुप के अंदर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आने वाले कार्गो को, कंटेनर को लेने से मना कर दिया है। सवाल उठता है ये कार्गो कंटेनर क्या होता है? कार्गो कंटेनर अगर आप देखोगे तो ये इस प्रकार के जो कंटेनर होते हैं जिसके अंदर से ढेर सारा सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, इसे बंद किया गया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि यहां पर ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तानी क्यों? ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तानी क्यों? तो चलिए दोस्तों अब इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तानी क्यों। क्योंकि वो जो कंटेनर मैं आपको बता रहा था जो कि मुंद्रा पोर्ट के ऊपर लिया गया था, उसके अंदर बात ऐसी थी कि वो अफगानिस्तान से निकला था, बाद में वो बंदर अब्बास पे आया। क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक देश है तो अफगानिस्तान के अंदर से तो वो नहीं आ सकता था। आपको देखने को मिला कि वो जो कंटेनर था वो आपको ईरान के अंदर देखने को मिलेगा। ईरान के बंदर अब्बास से वो भारत की तरफ आ रहा था। उस दौरान में पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर हस्तक्षेप किया था, जिसके बाद ये भारत के अंदर आया मुंद्रा पोर्ट पे और मुंद्रा पोर्ट के ऊपर डीआरआई ने इसके ऊपर नजर रख ली और उसके बाद में वहां से इन दो कंटेनर के अंदर से लगभग 2990 किलो का हीरोइन बरामद किया गया था, जो खुद में लगभग 21,000 करोड़ का है। इस कारण से ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसका दूसरा मायना यह भी है कि आप देखोगे तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये तीनों गोल्डन क्रिसेंट का भाग है जहां पर ड्रग की तस्करी काफी ज्यादा मात्रा में होती है। तो यहां से ड्रग की तस्करी काफी ज्यादा मात्रा में होती है और वो ड्रग को
अडानी ग्रुप बताना चाहता है कि हम लोग प्रमोट नहीं करना चाहते, जिसके बाद से इनके जितने भी कंटेनर कार्गो हैं उनको लेने से मना कर दिया गया। अब यहां पर आपको एक एक चीज समझ में आ गई। अब ये चीज इंप्लीमेंट कब से होगी, तो कहा गया है 15 नवंबर 2021 से। न केवल एक्सपोर्ट के बल्कि इंपोर्ट के भी एक्सडीम कहा गया है, एक्सडीम कंटेनर। मतलब ये स्टेटमेंट अब आपको पूरा समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं साहब, आगे ये बढ़ते हैं कि भैया इसके इंपैक्ट क्या हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसके इंपैक्ट की बात करते हैं। इंपैक्ट बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहला इंपैक्ट जो पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है व्यापारी दल को। व्यापारी दल जो कि आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर भारत के काफी सारे लोग अडानी के इस मुंद्रा पोर्ट के ऊपर निर्भर थे, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है जिसके अंदर काफी सारा व्यापार यहां से होता था। अब जब यहां पर जो व्यापार नॉर्थ इंडिया वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से करते थे, वो वाला व्यापार अभी मुंद्रा पोर्ट से नहीं हो सकता। तो अगर हमको वहां से एक्सपोर्ट करना है या फिर वहां पे से इंपोर्ट कराना, इन दोनों ही केस में अगला कोई सा पोर्ट मेरे को दिखता है तो वो दिखता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो कि नवी मुंबई में। पर यहां तक इतने बड़े कार्गो को ट्रांसपोर्ट करना काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। जैसे आप केवल गुजरात के अंदर राजकोट को ले लो, अगर राजकोट के अंदर से मैं 20 फुट का कार्गो, 20 फुट का कंटेनर अगर मैं अडानी के मुंद्रा पोर्ट के ऊपर लेके जाता हूं तो 13,000 रुपया लगता है। वहीं अगर मैं राजकोट से इसको नवी मुंबई के अंदर लेके जाता हूं तो 60,000 रुपया लगता है, जो कि काफी ज्यादा है, जो कि लगभग 4 गुना। और केवल एक ही कंटेनर नहीं जाता है, और भी कई सारे कंटेनर जाते हैं, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर हमारा सामान जो एक्सपोर्ट होता है वो महंगा हो जाएगा। इतना ही नहीं, वहां से आने वाला सामान भारत के अंदर जब आएगा तो वो भी महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं ईरान के साथ व्यापार के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। तो अगर मैं आपके सामने ईरान के साथ में व्यापार के ऊपर असर की बात बताऊं तो ईरान के साथ में ऑलरेडी हमारा व्यापार बहुत हाइप पे नहीं है, क्योंकि जब से यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, जब से यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, तब से ईरान के से जो भारत तेल लेता था वो तेल लेना बंद कर दिया। मतलब भारत ने तेल का इंपोर्ट ईरान से बंद कर दिया। अब क्या हो गया कि जब मुंद्रा पोर्ट को एक्सेस करने में नॉर्थ इंडिया को दिक्कत आएगी, तो सामान जैसे कि फ्रूट, नट, डेट, आलमंड जो कि ईरान से इंपोर्ट किया जाता है, जो कि लगभग आपको देखने को मिलेगा कि फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर 1,397 मिलियन डॉलर का था, ये कहीं ना कहीं और महंगा हो जाएगा। जब महंगा हो जाएगा तो भारतीय लोगों के अंदर उसकी डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो ईरान के प्रोडक्ट की डिमांड कम होने की वजह से ईरान के साथ में जो व्यापार होगा, इंपोर्ट होगा, उसके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, भारत का सामान ईरान भी जाता है। भारत के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट काफी ज्यादा मात्रा के अंदर 3,374 मिलियन डॉलर का आपको देखने को मिलेगा कि 2020 के ईयर में भारत द्वारा एक्सपोर्ट किया गया था ईरान के अंदर। जब इतना ज्यादा अमाउंट वहां पर एक्सपोर्ट किया गया था तो ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जो कि ईरान के अंदर भारत एक्सपोर्ट करता है वो भी महंगा हो जाएगा। जब वो महंगा होगा तो इसके ऊपर भी डायरेक्टली असर पड़ेगा। साथ में बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ में क्या असर पड़ेगा। तो अगर मैं आपके सामने अफगानिस्तान की बात करूं तो अफगानिस्तान से फ्रूट और नट का व्यापार होता है। फ्रूट और नट का व्यापार जो अफगानिस्तान के साथ में होता है वो हाल ही में पहले ही ज्यादा हिट किया हुआ। क्यों हिट किया हुआ? क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अभी अभी तालिबान की सरकार आई है। जब से तालिबान की सरकार आई है तब से अफगानिस्तान के अंदर करेंसी की डिवैल्यूएशन हो चुकी है, जिसके कारण से भारत को व्यापार करने में तकलीफ आ रही है और पहले ही अफगानिस्तान के व्यापार के ऊपर असर पड़ चुका है। पिछले साल तक हम लोग 435 मिलियन डॉलर का व्यापार करते थे अफगानिस्तान से, वो पहले ही हीटअप हो चुका। अब अफगानिस्तान एक लैंडलॉक देश है, आपको देखने को मिलेगा जो एक लैंडलॉक देश है जो कि अपने व्यापार के लिए ऑलरेडी पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि ये लैंडलॉक है तो उसको पोर्ट ईरान और पाकिस्तान वाला ही यूज करना पड़ता है। तो वो सामान जो है वो सीधी सी बात है अफगानिस्तान के अंदर महंगा होगा इंडिया का सामान, जिसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया और अफगानिस्तान के व्यापार के अंदर भी काफी असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के साथ में व्यापार के ऊपर तो कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में बहुत ज्यादा व्यापार नहीं होता है। अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर हमारा पाकिस्तान से इंपोर्ट देखें तो केवल 14 मिलियन डॉलर के आसपास का, तो उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। पर ईरान हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अफगानिस्तान के ऊपर तो पहले ही असर पड़ा हुआ था, पर ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है, उसके साथ में व्यापार के ऊपर असर पड़ना एक काफी बड़ी चीज देखने को मिल सकती है।
ठीक है दोस्तों, इसके अलावा SRC10 मेरा कोड है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं और अनअकैडमी के ऊपर डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।